हेलो एवरीवन। आरओ एरो एग्जाम डेट जो कि 27 जुलाई है को लेकर के काफ़ी कैंडिडेट्स के दिमाग में डाउट है कि क्या सेंटर बाहर मिलेंगे। स्पेशली जो विमेन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको बहुत डाउट आ रहे हैं कि क्या हमारा सेंटर भी बाहर जाएगा। देखिए, इस बार जो आपका सेंटर है वो बाहर ही जाएगा। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के सारे जो जितने भी जिले हैं उनमें आपका एग्जाम होगा। जो विमेन है उनका सेंटर आपके मंडल में रहेगा लेकिन जिले के बाहर होगा, ठीक है। और जो लड़के हैं उनका तो ऑब्वियसली मंडल के बाहर जाएगा। तो मंडल के बाहर जाने का मतलब कि 100-120 किलोमीटर तो जनरली बाहर रहता ही रहता है, बाकी किसी किसी का पास भी पड़ जाता है अगर जिले एकदम सटे सटे हैं, मंडल एकदम सटे सटे हैं। लेकिन यूजुअली इतना तो ड्यूरेशन, इतना जो दूरी है वो सबकी डिस्टेंस थी ही। अब इसमें काफ़ी अभी जो सेंटर बाहर जाने वाली जो चीज़ है इसको लेकर के काफ़ी कैंडिडेट्स का ये भी आया था। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आए हुए थे, आप देख भी सकते हो उसमें जाकर के। तो उनका ये था कि अभी भी क्या कुछ चेंज नहीं हो सकता क्या? अगर सेंटर बाहर जाने वाला है तो अभी भी इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है, हमारे घर में हमारे हस्बैंड नहीं है या किसी के सपोज भाई नहीं रहते हैं, कोई अगर किसी के घर में किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो फिर ऐसे जाना बहुत टफ हो जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जैसे यूपीपीसीएस है तो उसमें तो 2 पेपर होते हैं। तो जब शाम को आपका पेपर, जब सीसेट का पेपर खत्म हो रहा है तो उसके बाद निकलते निकलते रात हो जाती है। एंड सर्दियों में तो आपने देखा ही था, अच्छा खासा शाम को 5:30 बजे तक ऐसा हो जाता है कि अंधेरा हो जाता है, 5:30-6 बजे के आसपास। गर्मियों में खैर वो इतनी दिक्कत नहीं है, और पेपर भी आपका एक शिफ्ट में होगा और एक ही होगा, तो इतना कोई बड़ा इशू वो वाला तो नहीं है कि रात हो जाएगी या समथिंग। लेकिन बाहर ट्रैवल करने में अपनी एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो वुमेन सेफ्टी है, जो एक सिक्योरिटी की बात है, वो आप जानते हो कैसे क्या है। उसके बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बोलने या बताने की जरूरत है कि भाई एक कंसर्न तो रहता ही है बेसिकली। अब मेन बात यह है कि बाहर सेंटर जो ये जाता है, इसको लेकर के इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि ये जो सेंटर बाहर जाने वाली चीज़ है ना, ये बच्चों ने खुद करवाई है। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका मेजोरिटी में ये था कि भाई बाहर सेंटर जाएगा तो हमें मजे है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें पेपर लीक नहीं होगा, हमें पेपर लीक नहीं करवाना है। चाहे हमें पेपर आप लंदन में भेज दो, आप हमें चाहे बुडापेस्ट में भेज दो, चाहे आप हमें कह दो ब्लैक सी में जाकर के पेपर देंगे, हम दे लेंगे, लेकिन पेपर लीक ना हो। ऐसा माइंडसेट हो गया था, क्योंकि आयोग ने ऑब्वियसली पेपर जब लीक हुआ तो मान तक नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ है। तो ये सब चीज़ें रही थी, तो बच्चे ऑब्वियसली डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनको लगता है भाई पेपर लीक ना हो, हमारे पूरे साल की मेहनत खराब जा रही है। बट कहीं ना कहीं इसके पीछे वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि पेपर बाहर देने, जैसे आपका 27 जुलाई को एग्जाम है, तो 27 जुलाई को अगर आपका एग्जाम है, तो अगर जैसे लड़के हैं तो मंडल के बाहर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत, अगर किसी का पास गया है या अपनी गाड़ी से इंसान जा रहा है, तो वो 26 की रात में या 26 की सुबह निकल लेगा, 4 बजे निकल लेगा और 4-5 घंटे में ट्रैवल करके, 3 घंटे में ट्रैवल करके अपना पहुंच जाएगा। बट अगर किसी का थोड़ा दूर पड़ा हुआ है और हर इंसान के पास कार तो है नहीं, 4 व्हीलर, तो वो अपना ट्रेन वगैरह बुक करेगा, बस से जाएगा, उसमें भी एक रश रहता है, तो पहले से प्लान करना पड़ता है अपनी जर्नी को। देन थोड़ा और पहले अगर जाना पड़ रहा है तो फिर इंसान होटल वगैरह देखता है, जो भी अपना रूमों में अपना अरेंजमेंट बेसिकली स्टे का देखता है। तो उसमें आप देख रहे हो प्रॉपर उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। बहुत से लोगों का क्या होता है, उनका स्टेमिना, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी एंड्योरेंस बहुत तगड़ी होती है। मतलब उनका ये सीन रहता है, 27 जुलाई को अगर 9 बजे पेपर है, वो 26 जुलाई को मतलब वो सुबह 3-4 बजे निकलेंगे। उसके बाद में नॉन स्टॉप वो 3-4 घंटे ट्रैवल करेंगे। उसके बाद में जब एकदम जहाँ पर जब एग्जाम आपका होना होगा उसके 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, 3 घंटे पेपर देंगे। पेपर के बाद भले ही उनको कैसा भी फील हो, बस उनको ये होता है मन में यहाँ से कि मैंने तो पेपर बहुत तगड़ा किया, और मैं देखो मैं सोया नहीं, और मैं बिल्कुल सोई नहीं, और मैंने लगातार कॉन्स्टेंटली ऐसे कॉन्स्टेंट ड्राइव करके या जर्नी अपनी जो है वो दूरी तय करके मैंने पेपर दे लिया। बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि भाई अगर आप अपने ज़िले में होते, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा टॉपिक है सेंटर बाहर जाने वाला, इसमें मैंने जब ये यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था तो आपने देखा था काफ़ी इंसिडेंट भी हुए थे। एक कोई फीमेल कैंडिडेट थी तो वो स्लिप कर गई थी, एक लोगों की ट्रेन छूट गई थी, और मतलब इस तरीके के बहुत केस हुए थे। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उसमें मुझे बहुत बैकलैश मिला था, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे कि भाई पेपर बाहर जाने दो, सेंटर बाहर जाने दो, और आपको क्या दिक्कत है। और बहुत सारे उसमें अपने अपने इंसान के ओपिनियन थे कि भाई जब पोस्टिंग के बाद बाहर जाना होता है, कोई सीतापुर का है तो उसे खीरी मिल रहा है, किसी को आजमगढ़ मिल रहा है, किसी को जौनपुर मिल रहा है, तो पेपर देने जाने के लिए बाहर की बात क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि आप देखो, इसमें सब लोगों के अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। कोई कहता है कि बाहर सेंटर नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है बाहर सेंटर जाना चाहिए। उसके पीछे हर इंसान अपना लॉजिक देता है। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि अपने जिले में ही एग्जाम हो, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, वो ज़्यादा सही चीज़ रहती है, एक सहूलियत रहती है, एक आराम रहता है, और अपना पूरा फोकस जो है, पूरा अपना जो ध्यान है, वो आप पढ़ाई पर लगा पाते हो। अब आपका 27 जुलाई को एग्जाम है, आप 26 जुलाई को पूरा दिन इसी में लगे हुए हो, आपको ऑब्वियसली पहले से चीज़ें प्लान करनी पड़ रही हैं। अगर ऐसा ना होता और जैसे आपका पहले आपके जिले में जैसे एग्जाम होता था वैसे होता, तो भाई आप आराम से 26 जुलाई को भी कुछ कुछ पढ़ लेते। और जब अपने जिले में आपका एग्जाम होता है तो हार्डली क्या 2 किलोमीटर से लेकर के 15-20 किलोमीटर, बहुत बड़ा अगर कोई शहर है तो मैक्सिमम दूरी जो रहती है अगर अपने जिले में भी एग्जाम की, तो 20 किलोमीटर रहती है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना रहेगा। एक कोने से दूसरा कोना शहर का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़, लड़कियां हैं, अगर उनका कोई, जैसे उनके साथ में कोई गार्जियन नहीं भी है, कोई भाई नहीं है, हस्बैंड नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, सपोज वो अकेली हैं, तो भी वो जा सकती हैं अकेले, क्योंकि शहर में दिन दिन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और हर कोई स्मार्ट है। ऐसा कोई नहीं है कि इतना वो किसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है, वो भी 200-250 किलोमीटर, तो फिर हर चीज़ को सोचना पड़ता है, स्पेशली वुमेन के लिए, ठीक है। लड़कों के केस में भी 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर होता है, आराम से इंसान चला जाता है, ऑटो, टैक्सी, गाड़ी, उबर, बाइक, अपने ही व्हीकल से इंसान चला गया, तो एक आराम रहता है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाते हो, उससे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर अपने जिले में होना चाहिए, वो ज़्यादा आराम देता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन और आपकी तैयारी की बात है, ये आपके एग्जाम निकालने की बात है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है नहीं बाहर वाला ही ऑप्शन अच्छा है, उसके पीछे कुछ कुछ लोग लॉजिक ये देते हैं कि जब आपको पोस्टिंग बाहर मिलेगी तो आप एग्जाम बाहर देने जाने में क्यों कतरा रहे हैं, उसके बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप एक बात सोचो,
आयोग जो है वो यूपीएससी को इतना करता है, देखता है उनको कि हाँ सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी तो अपने जिले में एग्जाम कराती है, ठीक है। अगर कोई प्रयागराज का है तो प्रयागराज में उसको सेंटर मिल जा रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। ऑब्वियसली बात है, आप फॉर्म जब भरा जा रहा है उसके 2 दिन पहले अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको आपकी जो डिजायर्ड आपकी जो जगह है वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पहले 10-15 दिन में डाल देते हो, 20 दिन तक डाल देते हो, तो आपको अपनी जगह पर मिल जाता है। तो सपोज अगर आप मेरठ के हो तो आपको मेरठ ही मिल रहा है, या प्रयागराज के लखनऊ के हो तो आपको वही मिल रहा है, ठीक है। यूपीएससी में ऐसे ही होता है। तो यूपीपीसीएस में यूपीपीएससी ये क्यों नहीं कर सकता? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ की चलो मान लिया यहाँ पर यूपीएससी में बच्चे कम होते हैं, यूपीपीएससी में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले भी इस तरीके से एग्ज़ाम हुए हैं जब यूपीपीएससी ने करवाए हैं। बात ये आती है कि जब पोस्टिंग आपको मिलेगी तो आप बाहर जाओगे, अभी आप बाहर जाने में क्यों कतरा रहे हो? भाई एक चीज़ को समझो, ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़का या लड़की बाहर ट्रैवल कर नहीं सकता, बात ये नहीं आ रही है। बात यहाँ जब जब जॉब आपकी लग जाएगी, आपसे सर्विस आपको मिल जाएगी, तो आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी आप जाओगे, आप काम तो करोगे ही। तो यहाँ कामचोरी की बात नहीं है, या बात यहाँ पर ये है कि आपका एग्ज़ाम है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का। तो फालतू में लोड क्यों लेना, फालतू में ऐसा काम क्यों करना है जिससे आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़े, और पैसे तो ऑब्वियसली लगने हैं, उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। बात ये है यहाँ पर, यहाँ बात ये नहीं है कि आप कर सकते हो कि नहीं, ऑब्वियसली हर बच्चा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकता। पोस्टिंग मिलेगी, इंसान जाएगा, कभी कहीं गाँव में पोस्टिंग होगी, कभी कहीं शहर में होगी, कभी कहीं बहुत दूर होगी, वहाँ पर दूर दूर तक आपके बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉल या शोरूम्स भी नहीं होंगे जहाँ पे अच्छा आप कपड़े खरीद सको, या बहुत ज़्यादा आप फैंसी खाना खा सको, या किसी ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट बैठ सको, नहीं होगा ऑब्वियसली ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर इतना ही ज़रूरी होता तो आयोग अपनी नोटिफिकेशन में लिख देता ना भाई। जैसे अगर ये बहुत से लोगों का ये होता है कि अरे स्ट्रांग होना चाहिए और बाहर जाने में कतराना नहीं चाहिए, और इससे इंसान जो आयोग है वो पर्सनैलिटी चेक करता है। अरे भाई पर्सनैलिटी क्यों चेक करेगा? जो एसीएफ आरएफ वाला एग्जाम होता है उसमें आप देखना, उसमें वो 20-25 किलोमीटर का आई थिंक होता है, 25 किलोमीटर की वॉकिंग मांगते हैं 4 घंटे में। या और भी जितनी भी ऐसी पोस्ट होती हैं, चाहे वो पुलिस की जितनी भी हों या आर्म फोर्सेस वाली, आर्मी वाली, जहां पर आपसे फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कुछ भी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए आपसे, तो वो आपसे उसका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। वो आपसे एलिजिबिलिटी मांग लेंगे उस चीज़ की, भाई आप ये आपको करना है, ये कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर बाहर डाल के आयोग आपसे कोई आपकी किसी चीज का टेस्ट नहीं ले रहा है, इस चीज को आप क्लियर कर लें, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। उसके अलावा भी कोई ऐसी मतलब बहुत कोई रीजन ही नहीं है कि आप बाहर सेंटर जाने में सिर्फ कैंडिडेट का नुकसान होता है। बाहर रही बात पेपर लीक की, तो पेपर लीक यही तो सबसे बड़ी बात है। आयोग अगर सबके जिले में एग्जाम जाए, सबका सेंटर अपने पास पास में हो, पास पास का मतलब कि अपने जिले में हो, सपोज 75 जिले हैं भाई, सबका अपना अपने अपने बन जाए। थोड़ा बहुत किसी का थोड़ा बहुत दूर डाल दो वो भी ठीक है, कि जैसे लड़के हैं तो लड़कों का मंडल के बाहर नहीं डाला, जिले के बाहर ही डाल दिया, ठीक है। लखनऊ का अगर कोई है तो उसका उन्नाव में डाल दिया, रायबरेली में डाल दिया, या खीरी में डाल दिया। इस तरीके से मतलब पास पास के जितने भी हैं 50 किलोमीटर की रेंज में उनका डाल दिया, तो भी वो एक ईजी जर्नी हो जाती है। लेकिन दूर डालने में प्रॉब्लम होती है। बट फिलहाल अभी जो मेजोरिटी है, जैसे अगर आप देखोगे तो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 90 से 95% लोग जो हैं उनका कहना ये है कि बाहर जाना सेंटर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से पेपर दे आते हैं। तो यही होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, बहुतों को नहीं भी लग रहा है, लेकिन जो जिनको लग रहा है उनको ये है कि आप पहले से अपनी जो जर्नी है उसको प्लान कर लीजिएगा। 27 जुलाई का जब आपका पेपर होगा उस टाइम पर प्रॉपर मानसून पीक पर होता है, ठीक है। प्रॉपर 4-5-6 बार अच्छी बारिश हो रखी होती है, और चांसेस ये भी होते हैं लड़कों के लिए भी, इवन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए भी, कि आप जैसे लड़कियों का तो जिले के बाहर जाएगा, तो हो सकता है कि आप लखनऊ से निकलो तो बारिश नहीं हो रही है, लखनऊ में ड्राई मौसम है, लेकिन जब आप उन्नाव पहुंचते हो तो वहाँ पर बहुत तेज बारिश है। लड़कों के लिए भी वही सीन है कि आपका मंडल के बाहर सेंटर जाएगा, आप सपोज लखनऊ के हो, आप लखनऊ में आप हो, यहाँ पर ड्राई एकदम है, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही, और आप बरेली पहुंचते हो वहाँ पर एकदम घनघोर बारिश है, प्रॉपर एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार 3 घंटे से बारिश हो रही है। ऐसा होता है, आप जानते हो, आपने ये विटनेस किया है। तो जब जाना तो अपने पहले से सोच लेना कि भाई आप कहाँ स्टे करोगे, क्या करोगे, क्योंकि अगर आप एक बार भीग गए, या अगर आपके कपड़े मैसी हो रखे हैं, या यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आपके पेपर के फिर क्या होने वाला है वो आप ही जानते हो, अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको ये है कि नहीं भाई पूरा भीगे हैं, एकदम पानी ऐसे गिर रहा है, और बहुत मैसी हो रखा है, उसके बाद भी हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी ऐसे, आप वॉच वॉच तो खैर इतना वो है नहीं, बट आपके पूरे हाथ वाथ गीले हो रखे हैं, आप बार बार उसको ऐसे हैंकी से ड्राई कर रहे हो, ये सब करके अगर आप सोचते हो आप पेपर दे लोगे और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसको आपको एक बार रीथिंक करना पड़ेगा। तो ये पहले से आपको सोच के चलना पड़ेगा, लेकिन अपने दिमाग में ये क्लियर रखो कि सेंटर बाहर ही जाएगा, सेंटर यहाँ आसपास मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।